जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो एसीपी और प्रोग्रामर की मैराथन चल रही थी और टॉपिक चल रहा था नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के जस्ट बाद अपन लेंगे डीबीएमएस। तो देखिए, जहां तक वीडियो गए थे शायद आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। बहुत शानदार वीडियो है, एक बार आप देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक का नाम है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड। ये 1 घंटे में अपन को कंप्लीट करना है। थोड़ी सी स्पीड रह सकती है, लेकिन मेरे को पता है कि अब लास्ट टाइम चल रहा है, प्रोग्रामर का एग्जाम होने वाला है, 1 महीने का समय है आपके पास। तो इसका मतलब आपकी तैयारी 100% होगी। अगर किसी की तैयारी 100% नहीं है तो कीजिएगा, बाकी मैं यही मान के चल रहा हूँ आप सब लोगों की तैयारी अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन मेथड। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर अपनी एमसीक्यू सीरीज लेंगे इसके ऊपर। देखिए बच्चों, एरर डिटेक्शन और करेक्शन किसका काम है? सबसे पहले तो एरर होती क्या है बच्चों? क्लियर? अच्छा, एरर होती है, चलो ठीक है। तो एरर डिटेक्शन क्या होता है, डिटेक्शन क्या होता है, एक ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर एरर डिटेक्शन आ गया कि ठीक है यार डिटेक्ट हो गया, तो फिर डिटेक्ट करके करेंगे क्या? तो एरर करेक्टनेस क्या होती है बच्चों? क्लियर? तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन बच्चों। क्लियर? तो वर्ड क्या है यहाँ पर? ये करेक्शन। तो एरर करेक्शन होता क्या है बच्चों? क्लियर? चलिए, एरर क्या होता है बच्चों समझने की कोशिश करना। सभी को जय हिंद। जो बच्चे आगे एक आज लेट हो गए थोड़ा, तो अपने ग्रुपों में डाल दीजिए, जो भी ग्रुप है उनके अंदर शेयर कर दीजिएगा। अपने जो टॉपिक है वो है एरर। एरर के बारे में अपन को पूरा समझना है, नेटवर्किंग का टॉपिक है। तो बच्चों, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड बच्चों। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन है एरर क्या होती है बच्चों? ये सेंडर है और ये क्या है? रिसीवर है। और बच्चों याद रखिए, इसने डेटा ये भेजा 11011, लेकिन ये जो डेटा भेजा गया बच्चों, ये रास्ते में कहीं ना कहीं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर हो सकता है किसी भी तरीके से बच्चों ये इफेक्ट हो गया हो और ये डेटा ऐसा पहुंचा 10011 बच्चों। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि डेटा के अंदर एरर है। सेंडर और रिसीवर के पास जो कंटेंट गया अगर वो डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एरर बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस एरर को सही कौन करता है? एरर डिटेक्शन करेक्शन कौन सी लेयर का काम है? तो याद रखिए, एरर डिटेक्शन करेक्शन का जो काम है वो डेटा लिंक लेयर का है बच्चों। क्लियर? डेटा लिंक लेयर का है, ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आया है कि आप बताइए डेटा के अंदर जो एरर होती है, यानी डेटा में जो बिट बदल जाती है, उनको चेक करना, उनको सही करना, ये काम किसका है बच्चों? तो ये काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का काम है बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है? तो ये पता करता है कि कौन सी बिट में एरर है बच्चों। क्लियर? कि किस बिट के अंदर एरर है, कौन सी बिट में एरर है बच्चों। क्लियर? कौन सी बिट में एरर है, कौन सी बिट में एरर है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एरर है, ये पॉइंट याद रखिए। और एरर करेक्शन ये कहता है कि आप उस एरर को रिकवर कीजिए बच्चों। क्लियर? रिकवर द एरर, रिकवर द एरर बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ये एरर क्या है? अरे सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज गया है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो एरर है बच्चों। एरर डिटेक्शन क्या है? ये पता करना कौन सी बिट में एरर है और कितनी बिट में एरर है। एरर करेक्शन क्या है? तो बच्चों एरर को रिकवर करना ही क्या कहलाता है? एरर करेक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो समझ में आ गया हमारे। क्लियर? अब एरर कितने तरीके की होती है? तो एरर बच्चों होती है कितने तरीके की? तो एरर होती है 2 तरीके की, सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर और ब्रस्ट एरर बच्चों। क्लियर? अभी ब्रस्ट एरर क्या होती है ये भी आपको समझना है बच्चों। क्लियर? सिंगल बिट एरर क्या है? मान लीजिए ये आपका सेंडर है और इसने 11011 भेजा और बच्चों रिसीवर के पास क्या पहुंचा? तो 11111 पहुंचा बच्चों। कितने बिट में एरर है? तो बच्चों 11011, इसकी जगह 11 बच्चों 111। तो कॉमन सी बात है, 1 बिट में एरर है बच्चों। क्लियर? ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, जो एरर है वो 1 बिट के अंदर है बच्चों। क्लियर? तो इसको बोलते हैं सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर। और बच्चों अगर कोई ये पूछे मल्टी बिट एरर क्या होती है, तो बच्चों याद रखिए मल्टी बिट एरर को अपन क्या कहते हैं? ब्रस्ट एरर। मान लीजिए आपका डेटा ये भेजना था 11011 और पहुंचा क्या? 10001 बच्चों। क्लियर? इसको कहते हैं मल्टी बिट एरर या ब्रस्ट एरर। तो बच्चों अगर ये डेटा पहुंच रहा है तो इसको क्या कहते हैं अपन? ब्रस्ट एरर। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है ब्रस्ट एरर है, तो एरर लेंथ क्या है?
और हेमिंग डिस्टेंस क्या है? तो बच्चों एक वर्ड होता है हेमिंग डिस्टेंस, वर्ड सुनिए हेमिंग डिस्टेंस, तो हेमिंग डिस्टेंस क्या है? और एक वर्ड होता है एरर लेंथ, तो इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि एरर लेंथ क्या है बच्चों। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन है 11011 और बच्चों पहुंचा क्या है 10001 और इन दोनों का एक्सओर कर दो, आप एक्सओर कर दीजिए। तो बच्चों ये क्या है जो भेजा गया है, ये क्या है जो भेजा गया है, और ये क्या है जो पहुंचा है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर आइए, जब एक्सओर करते हैं सेम है तो 0, सेम है तो क्या हो जाएगा, अलग है तो 1, सेम है तो 0, अलग है तो 1, सेम है तो 0 बच्चों। क्लियर? आप बताइए पहली एरर आपकी यहाँ प्रोड्यूस हुई बच्चों। क्लियर? और लास्ट एरर आपकी यहाँ प्रोड्यूस हुई, तो बच्चों एरर कितनी आई वो तो कहलाता है हेमिंग डिस्टेंस। तो हेमिंग डिस्टेंस तो कितना है बच्चों, 2 है। और लेकिन अगर वो ये कह दे कि एरर लेंथ कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक एरर है बच्चों, फर्स्ट एरर से लगा के लास्ट एरर तक जो डिस्टेंस है वो एरर लेंथ है। तो एरर लेंथ कितनी है बच्चों, 3 है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एरर कितने तरीके की, सिंगल बिट एरर। एरर कितने तरीके की, सिंगल बिट एरर और ब्रस्ट एरर। हेमिंग डिस्टेंस क्या है, कितने बिट में एरर है, वो क्या कहलाता है, हेमिंग डिस्टेंस। याद रखना ये सेंडर का डेटा है। कौन सा डेटा है, सेंडर। ये कौन सा डेटा है, तो ये डेटा है आपका रिसीवर। इन दोनों का एक्सओर कर दीजिए, जितने 1 आएंगे उतने बिट में एरर है। कितने बिट में एरर है, 2 बिट में एरर है। हेमिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। एरर लेंथ कितनी है, तो बच्चों फर्स्ट एरर यहाँ से आई, लास्ट यहाँ तक आई, तो फर्स्ट एरर से लास्ट एरर तक कि जितनी भी बिट है वो एरर लेंथ कहलाती है। तो यहाँ पर एरर लेंथ कितनी है बच्चों, 3। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ पर एरर लेंथ कितनी है, 3। हेमिंग डिस्टेंस क्या है, 2। एरर कैसी है, ब्रस्ट एरर, क्योंकि एक से ज्यादा अगर हेमिंग डिस्टेंस है तो उसको क्या कहते हैं अपन, ब्रस्ट एरर। क्लियर बच्चों? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आज अपन अपना पूरा का पूरा 1 घंटा है, 1 घंटे में पूरा एरर सीखना है अपन को बच्चों। क्लियर? एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, एरर क्या है, किसको एरर कहते हैं, कौन कौन से मेथड आए बच्चों, हेमिंग कोड क्या कहता है, सीआरसी कोड क्या कहता है, चेकसम क्या कहता है, एलआरसी क्या कहता है, वीआरसी क्या कहता है, पैरिटी चेकिंग क्या कहता है, ये सब अपन को 1 घंटे में करना, स्पीड रखना है। मैं तो यही मानूंगा कि आने वाले 1 महीने बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बच्चों आपकी तैयारी 100% होगी। और नहीं है तैयारी, लगता है कि कुछ आता ही नहीं, तो फिर बच्चों एप्लीकेशन के ऊपर जाइए और 1 महीने के अंदर प्रोग्रामर बन जाइए। 1 महीना भी नहीं लगेगा बच्चों, मैं गारंटी देता हूं। लाइव के सारे वीडियो देख लीजिए, 1 महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी, 100% लग जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है, एरर। तो एरर में क्या क्या बता दिया। तो पहला पॉइंट, एरर क्या होती है, एरर होती है कि सेंडर और रिसीवर के पास जो मैसेज प्राप्त हुआ अगर उसमें परिवर्तन आ गया तो इसको अपन क्या कहते हैं, एरर। एरर डिटेक्शन क्या होता है, कौन सी बिट में एरर है ये पता करना क्या कहलाता है, एरर डिटेक्शन। एरर करेक्शन क्या है, रिकवर द एरर, उस एरर को सही करना, वो क्या कहलाता है, एरर करेक्शन। बच्चों क्लियर? एरर कितने तरीके की होती है, एरर 2 तरीके की होती है, सिंगल बिट और ब्रस्ट एरर। सिंगल बिट या मल्टी बिट एरर। सिंगल बिट, एक बिट बदल जाए तो सिंगल बिट एरर कब काउंट होती है, जब, याद रखो, हेमिंग डिस्टेंस, हेमिंग डिस्टेंस कितनी है बच्चों, हेमिंग डिस्टेंस 1 है, ये सिंगल बिट एरर है। अगर हेमिंग डिस्टेंस, याद रखिए, हेमिंग डिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया, याद रखना हेमिंग डिस्टेंस क्या बताता है, कितने बिट बदल गई। तो बच्चों ये बिट एजिटिज पहुंची, ये भी एजिटिज पहुंची, ये भी एजिटिज पहुंची, 2 बिट बदल गई, 1 बिट ये और 1 बिट ये, और बच्चों जो बदल गई वहां पर एक्सओर करने पे 1 आ जाता है। तो हेमिंग डिस्टेंस कितनी है, 2। एरर लेंथ कितनी है, फर्स्ट एरर से लास्ट एरर तक कितनी बिट है, वो है एरर लेंथ। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया किसका बच्चों, एरर का। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए कि एरर के डिटेक्शन और करेक्शन मेथड कौन कौन से कि भेजेंगे, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि ये एरर डिटेक्शन करेक्शन मेथड बच्चों एरर के ऊपर काम कौन सी लेयर करती है, डेटा लिंक लेयर करती है बच्चों। क्लियर? याद रखिए, कोई मैसेज अपन ने भेजा, अगर वो मैसेज भेजा और उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो बच्चों कौन सी बिट में परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, ये सब निरीक्षण का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। डेटा लिंक लेयर के ऊपर बहुत सारे एल्गोरिथम है जो ये पता करते हैं कि क्या कौन सी बिट के अंदर एरर है और बच्चों उस एरर को सही करते हैं। ये जितने भी एल्गोरिथम है ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं। तो गुरुजी ट्रांसपोर्ट लेयर भी तो एरर डिटेक्शन करेक्शन का काम करती है। भाई ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम अलग है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यह है कि कौन सा पैकेट नहीं पहुंचा, पूरी की पूरी बस ही गायब हो गई बच्चों, डेटा नहीं बदला, पूरी की पूरी बस ही गायब हो गई, तो कौन सा पैकेट नहीं पहुंचा, कौन सा सेगमेंट नहीं पहुंचा, कौन सा फ्रेम नहीं पहुंचा, इसकी जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की।
लेकिन फ्रेम में अदला बदली हो गई, फ्रेम बदल गया, डेटा बदल गया, फ्रेम के इंटरनल डेटा बदल गए, ये जिम्मेदारी होती है डेटा लिंक लेयर की। बच्चों क्लियर? एक चीज समझो, कोई पैकेट नहीं पहुंचा, वो डेटा लिंक लेयर, याद रखना, वो डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई पैकेट नहीं पहुंचा, कोई फ्रेम नहीं पहुंचा, बच्चों कोई सेगमेंट नहीं पहुंचा। बच्चों याद रखिए, डेटा में अगर कोई गड़बड़ है, डेटा में अगर कोई गड़बड़ है, तो वो डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है। बच्चों क्लियर? तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। टॉपिक क्या है अपना? एरर डिटेक्शन और करेक्शन मेथड कौन कौन से हैं? तो एरर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड कौन कौन से हैं? बच्चों क्लियर? तो अगर अपन बात करें, एक तरफ मैं लगा रहा हूं डिटेक्शन और एक तरफ क्या लगा रहा हूं मैं? करेक्शन। बच्चों एरर डिटेक्शन मेथड कौन कौन से हैं? तो बच्चों देखिए, एरर डिटेक्शन के एक तो पैरिटी चेकिंग है, पैरिटी चेकिंग। बच्चों क्लियर? पैरिटी चेकिंग। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पैरिटी चेकिंग भी दो है, एक तो बच्चों वीआरसी है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, और एक है बच्चों एलआरसी, बच्चों लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक। बच्चों क्लियर? याद रखना, वीआरसी मेथड, एलआरसी मेथड। बच्चों क्लियर? चलिए दूसरा मेथड है क्या बच्चों? चेकसम। एक मेथड है कौन सा? चेकसम। और बच्चों नेक्स्ट मेथड है सीआरसी चेकिंग। ये मेथड बहुत फेमस है एरर डिटेक्शन के। बच्चों क्लियर? इसकी लिमिट क्या है? तो पैरिटी चेकिंग की लिमिट है, देखिए इसकी अलग अलग लिमिट है, समझने की कोशिश करना। चेकसम क्या करता है? तो चेकसम बच्चों कितने बिट को डिटेक्ट कर सकता है, सीआरसी कितने बिट को चेक कर सकता है, और ये कितने बिट को चेक कर सकता है। बच्चों क्लियर? तो जो डिटेक्शन करता है उनके अंदर है पैरिटी चेकिंग, चेकसम, सीआरसी। और बच्चों जो डिटेक्ट एंड करेक्ट करता है, डिटेक्ट और करेक्ट, डिटेक्ट प्लस करेक्ट दोनों काम करता है, उस मेथड का नाम है कौन सा कोड? बच्चों हेमिंग कोड। बच्चों क्लियर? अब इनको समझना कि किसके अंदर क्या सावधानी रखनी है। बच्चों देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि पैरिटी चेकिंग के अंदर बताइए वीआरसी क्या करता है, तो बच्चों ये वीआरसी जो बाइट होती है ना, बाइट या जो डेटा होता है, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, जो बाइट होती है बच्चों क्लियर, उसके अंदर 1 बिट को चेक करता है, 1 बिट डिटेक्ट कर सकता है, 1 बिट डिटेक्ट कर सकता है। अगर 1 बिट की एरर है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, एलआरसी क्या करता है? बच्चों ये आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक में बहुत सारी बाइट है, तो बच्चों याद रखना, इस ब्लॉक में कोई परिवर्तन हुआ है उसको चेक कर सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक। रिडंडेंसी को ही पैरिटी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। बीआरसी का मतलब क्या होता है? तो ये होता है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल रिडंडेंसी चेक क्या है, एरर किस तरीके से निकाली जाती है? तो बच्चों ओरिजिनल मेथड ये है, ओरिजिनल मैसेज आपका ये है, और इसके अलावा कुछ बिट जोड़ी जाती है, इनको अपन रिडंडेंट बिट कहते हैं। रिडंडेंट बिट क्या होती है? तो रिडंडेंट बिट क्या होती है? जो मैसेज के साथ एक्स्ट्रा जाता है, बहुत सारे इनको पैरिटी बिट भी कहते हैं, बहुत सारे इनको एक्स्ट्रा बिट भी कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा बिट या पैरिटी बिट या रिडंडेंट बिट क्यों जोड़ी जाती है? तो ये इसलिए जोड़ी जाती है ताकि एरर डिटेक्ट की जा सके। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, ये क्यों जोड़ी जाती है, ये पैरिटी बिट, ये एक्स्ट्रा बिट, ये रिडंडेंट बिट क्यों जोड़ी जाती है? फॉर डिटेक्ट द एरर। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। कल मान लो क्वेश्चन आ गए कि ऐसा कौन सा कोड है जो डिटेक्ट भी करे और करेक्ट भी करे, ऐसा कोड हेमिंग कोड है। ऐसा कौन सा कोड है जो केवल ये बताए कि एरर है या नहीं है? वो पैरिटी चेकिंग है, वो चेकसम है, वो सीआरसी है। पैरिटी चेकिंग भी दो तरीके के, सिंगल बाइट में चेक करे बच्चों वीआरसी, पूरे ब्लॉक में चेक करे एलआरसी। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आइए, चेकसम क्या करता है? तो याद रखना, ये एक बिट को ही डिटेक्ट कर सकता है, और जो एलआरसी है ये भी ब्लॉक में चेक करता है, ब्लॉक को चेक करेगा लेकिन 1 बिट को ही डिटेक्ट करेगा। लेकिन चेकसम क्या करता है? तो चेकसम भी बच्चों एक बिट को ही चेक करेगा। बच्चों क्लियर? 1 बिट एरर को चेक करेगा। बच्चों क्लियर? 1 बिट को ही डिटेक्ट कर पाता है, ये पॉइंट याद रखिए, ये भी 1 बिट को ही डिटेक्ट कर पाता है। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों अगर मैं सीआरसी कर देता हूं, तो सीआरसी बच्चों होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सीआरसी क्या है? तो सीआरसी एरर डिटेक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है ये? तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। बच्चों क्लियर?
तो याद रखिए ये कितने बिट को डिटेक्ट कर सकता है, तो नंबर द पावर ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ पोलिनोमियल। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पावर ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों क्लियर, इतनी बिट को ये चेक कर सकता है। बच्चों क्लियर, अगर पोलिनोमियल की पावर 4 है तो बच्चों याद रखना कि पावर ऑफ पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये 4 बिट को चेक कर सकता है। बच्चों क्लियर, या फिर ये बोलिए नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट, नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट, नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट, पैरिटी बिट। बच्चों क्लियर, इतनी को चेक कर सकता है। अब नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट कितनी होगी, तो नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट उतनी होगी जितने की पोलिनोमियल के ऊपर पावर है। मान लो पोलिनोमियल आपका ये है, तो बच्चों याद रखना मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट भी कितनी होगी 4। इसी को रिडंडेंट बिट कहते हैं, इसी को एक्स्ट्रा बिट कहते हैं, इनको डिवाइजर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कह दो या डिवाइजर कह दो, बात एक ही है। डिवाइजर और पोलिनोमियल दोनों एक ही बात है। बच्चों क्लियर, अब ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आने वाले आधे घंटे में दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये तो बच्चों पूरी थ्योरी है। पैरिटी चेकिंग 1 बिट को चेक करता है। बच्चों एलआरसी भी 1 बिट एरर को डिटेक्ट करता है। चेकसम भी 1 बिट एरर को डिटेक्ट करता है। सीआरसी बच्चों बहुत सारी एरर को डिटेक्ट कर देता है। बच्चों क्लियर, मैक्सिमम कितनी को डिटेक्ट कर सकता है, तो जितना की डिवाइजर यूज करते हो उसके अंदर बिट कितनी, जो डिवाइजर यूज करते हो उसकी पावर कितनी है। बच्चों क्लियर, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 4, या पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो याद रखिए नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट भी कितनी होगी 4। और बच्चों याद रखना नंबर्स ऑफ पैरिटी बिट बोले या नंबर पावर ऑफ पोलिनोमियल बोले या ये बोले डिवाइजर, तो डिवाइजर में जो x की मैक्सिमम पावर है उतनी बिट को की एरर को ये डिटेक्ट कर सकता है। बच्चों क्लियर, हेमिंग कोड की बात करें तो हेमिंग कोड बच्चों याद रखना करेक्ट एक ही करेगा, करेक्ट केवल 1 बिट करेगा। करेक्ट की अगर बात करें तो करेक्ट केवल 1 बिट को करेगा, लेकिन डिटेक्ट बच्चों ये 1 बिट को भी डिटेक्ट कर लेता है और 2 बिट को भी डिटेक्ट कर लेता है। बच्चों क्लियर, लेकिन 1 बिट में एफिशिएंट है, 2 बिट में ये एफिशिएंट नहीं है। बच्चों क्लियर, कर तो लेता है, 2 बिट को डिटेक्ट तो कर लेता है, कौन से केस में करता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखना 1 बिट डिटेक्ट और 1 बिट करेक्ट के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हेमिंग कोड। क्या हेमिंग कोड करेक्टिंग कोड है? यस। क्या ये करेक्टिंग कोड है? नहीं। क्या ये डिटेक्टिंग कोड है? यस। ये कितने बिट के लिए? 1 बिट। ये कितने बिट के लिए? 1 बिट। ये कितने बिट के लिए? जितनी पावर है उतने के लिए। और ये कितने के लिए? तो बच्चों पैरिटी बिट बोल दो या पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर बोल दो या डिवाइजर की मैक्सिमम पावर बोल दो या रिमाइंडर, बच्चों नंबर्स ऑफ रिमाइंडर बिट बोल दो, नंबर्स ऑफ रिमाइंडर बिट बोल दो, ये सब एक ही बात है, इनमें कंफ्यूजन मत होना। नंबर्स ऑफ रिमाइंडर बिट बोल दो। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 4 या फिर पैरिटी बिट कितनी 4 या फिर डिवाइजर बोल दीजिए, ये नंबर्स ऑफ रिमाइंडर बिट बोल दीजिए। जितने नंबर्स ऑफ रिमाइंडर बिट है उतनी बच्चों ये डिटेक्ट कर लेगा। करेक्ट तो कर ही नहीं सकता, करेक्ट तो कर ही नहीं सकता, करेक्ट तो कर ही नहीं सकता। डिटेक्ट 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 डिटेक्ट। क्लियर, और याद रखना ये इफिशिएंट तरीके से एक को डिटेक्ट और एक को क्या कर लेगा, करेक्ट। क्लियर, अब इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको अपन चेक करेंगे। डेटा लिंक क्लियर पे सारा काम होता है। बच्चों क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। क्लियर है? सूचना सहायक वाले को भूल गए क्या सर? रिजल्ट कट ऑफ कुछ तो बता दो मेरे भाई, सब बता दिया जाएगा, है ना, सब बता देंगे। लेकिन अभी रुकिए, थोड़े दिन रुकिए, मेरे बताने से क्या होगा, बोर्ड बताएगा। कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट कर दो। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर दीजिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। क्लियर, इतनी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये कहा जाता है अरविंद सर से पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। याद रखिए कंफ्यूजन नाम का कोई वर्ड नहीं, रटने का कोई तरीका है ही नहीं बच्चों। ध्यान रखिए, आपको रटना है ही नहीं, आपको समझना है, आपको नाम याद रखने हैं। बच्चों ये क्या है? अच्छा ठीक है, बाइट, बाइट में रिडंडेंसी को चेक करता है। अच्छा ब्लॉक में, बच्चों याद रखना ब्लॉक में कोई गड़बड़ को चेक करता है। बच्चों ये चेकसम पूरे ब्लॉक पे काम करता है। इसमें काम करता है ब्लॉक पे। अब ये कैसे काम करता है वो बताएंगे। बच्चों सीआरसी, तो ये याद रखिए ये ज्यादा बिट को भी डिटेक्ट कर लेता है, बाकी सब एक एक बिट को ही डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ये ज्यादा बिट को भी डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन याद रखना ये करेक्ट नहीं करते, ये करेक्ट भी कर देता है, लेकिन कितने बिट को करेक्ट करता है? केवल 1। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ गए। पानी रख के दान।
हाँ जी, चलिए अब एक-एक पॉइंट को उठाते हैं अपन। यहाँ तक आप सबके क्लियर हो गया होगा, क्या थ्योरी है, क्या नहीं है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सबसे पहले अपन लेते हैं पैरिटी चेकिंग, पैरिटी चेकिंग, पैरिटी चेकिंग। बच्चों क्लियर? तो पैरिटी चेकिंग के अंदर बच्चों 2 कांसेप्ट मैंने आपको बताए। देखो बच्चों, आपका जो सेंडर है, वो सेंडर ने डेटा को सेंड किया 110110, ये आपका डेटा है। बच्चों क्लियर? चलो एक 1 और ले लेते हैं। बच्चों ये 4 और ये कितना, एक और ले लेते हैं बच्चों 4 और यहाँ पर 0 कर देते हैं। ये डेटा 1 बाइट डेटा है और इस डेटा को मेरे को आगे भेजना है। अब बच्चों ये डेटा कहाँ से जाएगा? तो बच्चों इसके साथ रिडंडेंट बिट जुड़ के जाएगी। याद रखना बच्चों, हमेशा रिडंडेंट बिट जुड़ के जाती है। याद रखिए, हमेशा एक्स्ट्रा बिट जुड़ के जाती है, जिसको रिडंडेंट बिट, एक्स्ट्रा बिट या पैरिटी बिट कहते हैं। तो बच्चों आपका मैसेज क्या है? वो आपका इधर है बच्चों 01101101। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, मैसेज के साथ अपन को क्या करना है, इवन पैरिटी जनरेटर के पास भेजना है। इवन पैरिटी जनरेटर क्या करेगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ पर देखो, आप वापस देखिएगा, यहाँ पर 1 कितना, 1 2 3 4 5। बच्चों क्लियर? यानी ये ओड पैरिटी है। तो बच्चों इवन पैरिटी जनरेटर के पास से जब ये गुजरता है तो बच्चों ये मैसेज क्या बन जाता है, ये आपका मैसेज है, ये आपकी रिडंडेंट बिट है, चाहे आगे लगाइए चाहे पीछे लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। 0110 बच्चों 1101 और यहाँ पर क्या लग जाएगा 1। ये क्या बना बच्चों, ये आपका ब्लॉक बना तो यहाँ से जाएगा। बच्चों क्लियर? ये क्या है, ओरिजिनल मैसेज है। बच्चों क्लियर? ये ओरिजिनल मैसेज है। ये कहाँ गया, इवन पैरिटी जनरेटर। बच्चों ये कौन सी पैरिटी है, ओड पैरिटी। यहाँ पर क्या लग गया 1, जो आपका मैसेज जा रहा है यहाँ पर बच्चों क्या जा रहा है, तो आपका जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है 1। बच्चों यहाँ पर जा रहा है 011011101। क्लियर? अब बच्चों जब रिसीवर इसको लेता है तो वो भेजता है इवन पैरिटी चेकर के पास, इवन पैरिटी चेकर के पास। इवन पैरिटी चेकर इसको चेक करेगा 10101110 और बच्चों 1101। अब चेकर ये चेक करेगा इवन पैरिटी है या नहीं है। बच्चों क्लियर? अगर इवन पैरिटी है, चेक कर लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो इवन पैरिटी जनरेटर ने बोला यस और बना के क्या भेजा था, इवन पैरिटी बना के भेजा था और पहुंच भी क्या गया, यस। तो बच्चों ये यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाता है। लेकिन बच्चों याद रखना, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक बिट में अगर चेंज होता है तो उसी को डिटेक्ट कर पाता है, 2 बिट में चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाता। बच्चों क्लियर? मान लीजिए ये क्वेश्चन है, किस तरीके से काम करता है ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट किसका है, तो ये कंसेप्ट वीआरसी का है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। बच्चों क्या है, वर्टिकल, वर्ड बोल रहा हूं, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, रिडंडेंसी चेक, रिडंडेंसी चेक का कंसेप्ट है। बच्चों यहां तक क्लियर? तो आपने क्या भेजा, यहाँ पर क्या लगाया 1 और 1 लगा के आपने भेज दिया। और ये इवन पैरिटी चेकर है, इसने चेक किया इवन पैरिटी आई है तो यस, यस करते ही एक्सेप्ट हो गया। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना। इधर कौन है, तो इधर कौन है बच्चों, रिसीवर है। तो रिसीवर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बच्चों क्लियर? और बोल दिया कि कोई एरर नहीं है। लेकिन इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट ये है कि अगर 1101 और ये 1 है तो बच्चों ये इवन पैरिटी है और ये भी इवन पैरिटी है, 101111। बच्चों क्लियर? याद रखना यहाँ पर सिंगल बिट एरर नहीं है, यहाँ पर भी इवन पैरिटी है और यहाँ पर भी इवन पैरिटी है। बच्चों क्लियर? आप बताइए, आपका डेटा ये भेजा था और ये पहुंच गया, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या ये सिंगल पैरिटी है? नहीं, ये सिंगल पैरिटी नहीं है। बच्चों यहाँ पर कहाँ का गड़बड़ हुई अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आया 10111 तो चेक किया, हेमिंग डिस्टेंस निकाली, हेमिंग डिस्टेंस 001 और ये 0। बच्चों यहाँ पर 2 बिट में परिवर्तन हुआ है, इसलिए चेक नहीं कर पाया। बच्चों क्लियर है? ये केवल सिंगल बिट है, परिवर्तन को ही चेक कर पाता है और उसी को डिटेक्ट कर पाता है। ब्रस्ट एरर को पैरिटी बिट के द्वारा चेक नहीं किया जा सकता, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बच्चों क्लियर? क्या ये ब्रस्ट एरर है? यस। क्या इसकी हेमिंग डिस्टेंस बताओ, ये सेंडर ने भेजा है, ये रिसीवर ने प्राप्त किया है, हेमिंग डिस्टेंस बताइए। तो इसकी हेमिंग डिस्टेंस क्या है, तो इसकी हेमिंग डिस्टेंस बच्चों कितने बिट में परिवर्तन हुआ, वो हेमिंग डिस्टेंस कहलाती है। तो जितने 1 बने नीचे एक्सोर करने के बाद तो बच्चों हेमिंग डिस्टेंस 2 है। और बच्चों एरर कितनी है, तो कहां से स्टार्ट हुई एरर, यहाँ पर और खत्म यहाँ पर हुई। तो बच्चों एरर भी यहाँ पर, एरर लेंथ भी कितनी है, तो एरर लेंथ भी कितनी है, 2 है। क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या इसकी कमी है, तो इसकी कमी क्या है ये मैंने बता दिया। किस पे लगता है, बाइट। ये किस पे लगा, बाइट। क्योंकि कहां पहुंचा, इवन पैरिटी जनरेटर। बच्चों कितने 1 है, 5। कितने होने चाहिए, एक बढ़ा दो 6। अगर मान लो 4 होते तो यहाँ क्या जाता, 0। बच्चों क्लियर? और याद रखिए
अगर डेटा बदल गया, अगर डेटा बदल गया, क्लियर, तो याद रखना एक बिट बदला तो पकड़ लेगा और एक बिट अगर से ज्यादा बदला तो बच्चों नहीं पकड़ पाएगा। बच्चों क्लियर, ये इसकी लिमिट है। मेरे हिसाब से वीआरसी क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो कि सर वीआरसी का कंसेप्ट क्या है, क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कीजिए। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर एरर डिटेक्ट एंड करेक्ट करती है। बच्चों क्लियर, याद रखना ये कौन सी लेयर का काम है बच्चों, मेक लेयर का है या एलएलसी का है? तो याद रखना मेक लेयर जो आपकी डेटा लिंक लेयर है उसके दो पार्ट है। बच्चों क्लियर, तो जो ऊपर की है वो एलएलसी है, जो नीचे की है वो मेक लेयर है, और जो एलएलसी है उसी का काम है एरर कंट्रोल करना। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। जितने भी मैंने पॉइंट बोले ये क्लियर हो जाने चाहिए। अरे गुरुजी पैरिटी बिट पढ़ा रहे हो, ठीक है, पैरिटी बिट डिटेक्शन मेथड, हाँ ठीक है। कौन सी लेयर काम में लेती है? डेटा लिंक लेयर। क्या करती है ये डेटा लिंक लेयर? ये चेक करती है कि कोई बाइट अगर गई है तो उस बाइट में कोई बिट में परिवर्तन तो नहीं हुआ। अगर परिवर्तन हुआ है तो बच्चों सिंगल बिट अगर परिवर्तन है तो उसको डिटेक्ट कर देती है। कर ये यूज आते हैं आजकल? ये यूज आजकल नहीं आते बच्चों क्लियर, ये आजकल फ्लैग तक सीमित रह गए, आजकल इनको यूज नहीं करते क्योंकि मल्टीपल बिट में भी एरर हो सकती है। बच्चों क्लियर, तो उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आजकल कौन सा मेथड यूज करते हैं? सीआरसी मेथड को यूज करते हैं। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, एलआरसी। तो अब एलआरसी को समझना, एलआरसी क्या कहता है कि पूरे वर्ड को चेक करने के लिए अपन एलआरसी को यूज करते हैं। मान लीजिए 4 बाइट का एक वर्ड है, 4 बाइट का एक वर्ड है, 4 बाइट वर्ड है, 4 बाइट वर्ड है। बच्चों क्लियर, अब 4 बाइट वर्ड क्या है? मैंने कहा 1101 और बच्चों 1001 एक बाइट, दूसरा इसी के साथ साथ 1000 और 0001 और 1100 और 1011। बच्चों क्लियर, कितनी बाइट हो गई? तो एक बाइट, ये 2 बाइट और बच्चों ये 3 बाइट और ये लीजिए 4 बाइट, 110110। क्लियर, ये कितनी बाइट है? 4 बाइट। अब क्वेश्चन ये है 4 बाइट वर्ड है, एलआरसी डेवलप कीजिए। बच्चों क्लियर, तो बच्चों एक बार बताइए 1 बाइट अगर डेटा जा रहा है तो वीआरसी अपन यूज कर लेते हैं, नहीं तो अपन एलआरसी यूज करते हैं। 1101 1001 बच्चों 1000 बच्चों 0001 और 1100 और बच्चों 1011 और ये क्या है 0011 और 0110। बच्चों क्लियर, अब एक बार बताइए अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को एलआरसी यूज करना है, लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक। बच्चों हर बिट की पोजीशन, बच्चों ये ओड पैरिटी है 11131 है, तो इसको इवन बनाने के लिए 1 लगा दो। ये इवन पैरिटी है, यहाँ 0 लगा दो। बच्चों ये ओड पैरिटी है, यहाँ पर 1 लगा दो। ये इवन पैरिटी है, यहाँ पर 0 लगा दो। हमेशा इवन बनाना है बच्चों, ये इवन है, यहाँ पर 0 लगा दो। ये ओड है, यहाँ 1 लगा दो। ये इवन है, यहाँ पर 0 लगा दो। ये ओड है तो ओड को इवन बनाने के लिए 1 लगा दो। बच्चों ये निकल के आई एलआरसी बिट। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये कौन सी बिट निकल के आई? एलआरसी। अब बच्चों 4 बाइट का आपका वर्ड और एक आपकी एलआरसी बिट, ये लीजिए आपकी एलआरसी बिट। एलआरसी बिट जारी है किसके साथ? पूरे वर्ड के साथ। अब वर्ड कितने बाइट का है? 4 बाइट, और भेज दीजिए। और बच्चों 10100101। बच्चों क्लियर, अब बच्चों जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर क्या होता है? ये कहां पर पहुंची? ये एलआरसी के पास पहुंची, एलआरसी एल्गोरिथम के पास पहुंची। एलआरसी ने इसके अंदर ये जोड़ दिया, अब इसको भेज दिया जाता है। बच्चों क्लियर, अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर बच्चों वो चेक करेगा बच्चों कौन सा? इवन पैरिटी चेकर। इवन पैरिटी चेकर किसके ऊपर? एलआरसी को चेक करेगा। अब कैसे चेक करता है तो देख लेते हैं अपन। बच्चों वो इसी में शामिल कर देता है, इसी वर्ड में। तो वर्ड क्या बना था? वर्ड बना था 1101 और 1001। ये बना बच्चों 100 और ये कितना बच्चों? 0। और यहाँ पर क्या पहुंचा? 0001 और यहाँ पर आइए 1100 और 1011 और ये क्या है? 0011 और 0110। बच्चों क्लियर, अब इसमें एलआरसी को और शामिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि एलआरसी के साथ ये इवन बना के भेजा। तो क्या ये इवन है? तो चेक कर लेते हैं। तो एलआरसी चाहे वहां ले लो तो यहाँ ले लो। बच्चों क्या बचा? 10 और 101। बच्चों क्लियर, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। क्या ये इवन पैरिटी है? यस। 4 1 है, इसका मतलब ये क्या है? 0। क्या ये इवन पैरिटी है? यस। क्या ये इवन पैरिटी है? यस। क्या ये इवन है? यस। क्या ये इवन है? यस। ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन।
इसका मतलब पूरे जीरो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इवन पैरिटी बना के भेजा था और इवन पैरिटी पहुंचा है। अब बच्चों एक भी बिट अगर गड़बड़ हो जाती तो बच्चों ये डिटेक्ट कर लेता, क्योंकि सारे के सारे जीरो नहीं हो पाते। मेरे हिसाब से एलआरसी निकालना भी आप सीख गए होंगे। वो पूछेगा इसका एलआरसी क्या है। बहुत सारे क्या करते हैं, वर्ड के पीछे लगाते हैं, बहुत सारे वर्ड के आगे लगाते हैं, लेकिन बच्चों याद रखना ये रिडंडेंट बिट है, याद रखिए, ये जाके वापस हट जाती है। बच्चों जब ये पहुंचेगा तो वर्ड एज इट इज जम जाएगा, जिस सीरियल में वर्ड था और ये हट जाती है, तो इसको आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलआरसी कैसे काम करती है, ब्लॉक पे काम करती है, ब्लॉक के लिए एलआरसी यूज कीजिए। बच्चों क्लियर, याद रखना, याद रखना, इवन पैरिटी में यूज कर रहा हूं, कल हो सकता है आपसे ओड पैरिटी जनरेटर की बात करें तो ओड पैरिटी बना के भेजिए और वहां पर ओड पैरिटी चेक करना है। लेकिन 99.99% इवन पैरिटी ही वो चेक करवाता है। क्लियर, तो ये पॉइंट भी अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, सर इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेक नहीं करते हैं क्या? नहीं, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं करना, आपको जो ब्लॉक डेटा है वो 1 बाइट का होता है। अब सबके आगे आपको क्या नहीं लगाना, सबके आगे आपको क्या नहीं लगाना, पैरिटी नहीं लगाना। बच्चों क्लियर, तो इसके लिए अपन को क्या कंसेप्ट आया, एलआरसी कंसेप्ट आया। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि पैरिटी सबसे आगे लगती है, हर बाइट के आगे नहीं लगा सकते अपन, तो अपन ने क्या किया, एलआरसी कंसेप्ट निकाल के ले आए। एक ही बाइट है तो वीआरसी कर लीजिए, अगर मल्टीपल बाइट है तो सबके आगे कैसे लगाओगे, इसलिए आप एलआरसी कर लीजिए। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। दो ब्लॉक में इक्वल डेटा हो सकता है, लेकिन फिर वो डिटेक्ट नहीं करेगा। ये इसलिए तो हट गए क्योंकि एक से ज्यादा परिवर्तन को याद रखिए डिटेक्ट नहीं करते, इसलिए इन सबको हटा दिया गया। इनकी जगह क्या आ गया, सीआरसी आ गया। लेकिन कोर्स में तो है, इसलिए अपन को पढ़ना है, लेकिन काम कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? फटाफट कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हर बाइट के आगे कैसे पैरिटी लगाओगे, पैरिटी या तो सबसे आगे लगेगी या सबसे पीछे लगेगी, तो आपको एलआरसी जनरेट करना है। बाइट ओरिएंटेड है क्या, वीआरसी, और ब्लॉक ओरिएंटेड है क्या, एलआरसी, और आपको इवन पैरिटी बना के भेजना है। क्लियर, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चों आप तो 10-15 लोगों तक मेरे इस क्लास को पहुंचाया करो, मैं आपको गारंटी देता हूं इस यूट्यूब की दुनिया में, टेक्निकल फील्ड में आपको जो क्लैरिटी मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। बच्चों ये पॉइंट आपको याद रखना है, कोई सा भी वीडियो उठा के देखना, सब यूनिक होते हैं सब। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं बोल रहा, मेरे साथ 20 साल का एक्सपीरियंस, 11 डिग्री और बहुत सारे, है ना, बहुत सारे सर्टिफिकेट बोल रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सारी चीजें तो मैंने आपको समझा दी। अब बच्चों किसका काम हो गया, तो सर पैरिटी चेकिंग का काम हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पैरिटी चेकिंग के बाद एक कंसेप्ट आया चेकसम। तो चेकसम में भी क्या होता है, रिडंडेंट बिट, वही एक्स्ट्रा बिट, वही सारा का सारा कंसेप्ट एज इट इज है, लेकिन नाम से सुनिए क्या है बच्चों, चेकसम। चेकसम किस पे लगता है, तो चेकसम भी वर्ड पे लगता है। अच्छा, चेकसम कितने बिट को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि इसमें एरर है, केवल 1 बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है। क्या चेकसम करेक्ट कर सकता है? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकता, चेकसम केवल डिटेक्ट कर सकता है। क्या पैरिटी चेकिंग, बच्चों क्लियर, पैरिटी चेकिंग क्या करेक्ट कर सकती है? नहीं, डिटेक्ट कर सकती है। 1 बाइट में अगर दिक्कत है तो वीआरसी लगाइए, मल्टीपल बाइट में दिक्कत, मल्टीपल बाइट भेज रहे हैं तो ब्लॉकिंग सिस्टम लगाइए, जिसको अपन क्या कहते हैं, एलआरसी। बच्चों क्लियर, याद रखिए एलआरसी एक पूरा का पूरा बंडल होता है, वीआरसी एक बिट होती है। बच्चों क्लियर, और क्यों यूज करते हैं वो कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इवन पैरिटी बना के भेज रहे हो तो वहां पर भी इवन पैरिटी चेकर, इवन पैरिटी अगर मिल गई तो यस कर देगा, ना तो वो नो कर देगा। बच्चों क्लियर, और नो करते ही वो समझ जाएगा कि यहाँ तो किसी न किसी एक बिट में गड़बड़ है, एक बिट से ज्यादा डिटेक्ट करने की इनकी औकात नहीं है। क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। किसकी बात कर रहे हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। बच्चों क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डिटेक्शन की बात हो रही थी तो पैरिटी चेकिंग हो गई। पैरिटी चेकिंग के बाद अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, चेकसम। अब चेकसम कब आया, तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद ही आया होगा। चेकसम क्या करता है, तो चेकसम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए कि चेकसम कहते किसको है। बच्चों एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है वो भेजा जा रहा है। बच्चों क्लियर, ये ब्लॉक भेजा जा रहा है तो देख लेते हैं अपन। मान लीजिए ब्लॉक है तो बाइट से मिलकर बना होगा। याद रखिए सबसे छोटा बिट होता है, फिर निब्बल होता है, फिर बाइट होता है, ग्रुप ऑफ बाइट ब्लॉक कहलाता है। बच्चों क्लियर, अब यहाँ पर आइए ब्लॉक है और ब्लॉक आपका 1100 1001,
बच्चों 1 1 1 1 0 0 0 1 बच्चों क्लियर, और 1 1 0 0 1 1 1 बच्चों क्लियर, और ये 1। चलिए 3 बाइट का ब्लॉक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने बाइट का ब्लॉक है? 3 बाइट। और ज्यादा लेना चाहो तो ज्यादा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने 3 बाइट का ब्लॉक ले लिया। चलो एक और ले लेते हैं, 4 बाइट का ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यहाँ पर आइए, मैंने 0 1 1 0 1 1 0 1 बच्चों क्लियर। ये 4 बाइट का ब्लॉक है, और बच्चों ये सेंडर रिसीवर को भेज रहा है। तो बच्चों कुछ तो एक्स्ट्रा लगाओ, अगर आपको चेक करना है, एरर ही चेक करना है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा लगाओ। बिना एक्स्ट्रा लगाए क्या एरर चेक हो सकती है? नहीं। रिडंडेंसी के बिना कभी एरर चेक हुई नहीं। पैरिटी हो तो भी एक्स्ट्रा बिट लगा के भेजते हैं बच्चों क्लियर। याद रखिए, अगर ऊपर ओड पैरिटी है तो 1 लगा के उसको इवन बना के भेजते हैं, ऊपर इवन ही है तो उसके आगे 0 लगा के अपन भेजते हैं, लेकिन लगा के जरूर भेजते हैं, क्योंकि एरर चेकिंग का कंसेप्ट है। बिना रिडंडेंसी के एरर चेकिंग होती नहीं है। किसी भी डेटा में अगर आपको एरर डिटेक्ट करना है तो पैरिटी बिट के बिना कभी भी एरर चेकिंग नहीं होती बच्चों क्लियर। पैरिटी बिट बोलो, रिडंडेंट बिट बोलो, एक्स्ट्रा बिट बोलो, याद रखिए ये सभी एक ही बात है, इनमें आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। यहाँ पर आइए, आगे अपन बढ़ जाते हैं। ये ब्लॉक है और चेकसम मेथड को यूज करना है, तो बच्चों सेंडर भेजेगा। तो चलिए ये बाइट आपका, ये बाइट है, ये बाइट है बच्चों क्लियर। 1 बाइट 2 बाइट कैसे भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों क्लियर। ये 2 बाइट और ये तीसरी बाइट, यहाँ पर आ जाइए, ये 1 1 1 1 और ये नेक्स्ट बाइट 1 1 0 और यहाँ पर क्या है 1 1 और 0 1 बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। बच्चों चेक सम क्या है? तो चेक सम, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चेक सम, तो चेक सम के अंदर सबसे पहले आपको सम करना है। तो पहला स्टेप है क्या? सम कर दो। तो बच्चों सम कर दीजिए। सम करोगे तो क्या बनेगा? तो बच्चों 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, तो यहाँ पर क्या बचा? 0 1 1 0 कैरी 1 बच्चों 1 बचा यहाँ से। बच्चों यहाँ पर क्या बचा? 1 1 0 कैरी 1, यहाँ से क्या बचा? 1, यहाँ पर 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, यहाँ से क्या बचा बच्चों? 0 1 1 0 कैरी 1 यहाँ से क्या बचा? 1 1 1 0 कैरी 1 बच्चों क्लियर। यहाँ से क्या बचा? 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 बच्चों यहाँ से क्या बचा? 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 और यहाँ से क्या बचा? 1 1 1 0 कैरी 1, यहाँ से क्या बचा? 0 और ये कितना बच्चों? 1 क्लियर। अब एक चीज बताइए, ये हो गया सम। अब बच्चों सम, जितने ब्लॉक जो है वो बाइट से मिलकर बना होगा या निब्बल से मिलकर बना होगा। ये ब्लॉक बाइट से मिलकर बना है क्योंकि उसने बोला कि ये एक एक बाइट है बच्चों क्लियर। तो ठीक है, बाइट को ही रखिए और बाकी जो भी है उसको बोलते हैं कैरी बच्चों क्लियर। सम के अंदर क्या जोड़ दीजिए? कैरी जोड़ दीजिए। सम के अंदर कैरी जोड़िए, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया सम प्लस कैरी, सम प्लस कैरी। तो सम प्लस कैरी वर्ड क्या है? तो ठीक है, तो बच्चों ये क्या बना? 1 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये हो गया आपका सम और ये हो गया आपका कैरी बच्चों क्लियर। इन दोनों को जोड़ दीजिए। सम प्लस कैरी आ गया बच्चों 1 0, इसको जोड़ दीजिए। ये क्या बनेगा? 0 1 1 0 कैरी 1 बच्चों 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 1 1 बच्चों क्लियर। अब इसका क्या कर दीजिए? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे ही अपन करेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट करते ही बच्चों आपको पता है क्या आ गया? इसी को अपन कहते हैं चेकसम बच्चों क्लियर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं चेकसम। तो चेकसम कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो गया होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 0 0 0 0 1 1 1, ये हो गया बच्चों चेकसम। कई बार वो कहे इस ब्लॉक का चेकसम निकालिए, तो इस ब्लॉक का चेकसम ये होगा बच्चों क्लियर। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये सम कर दीजिए, जो कैरी आई वो जोड़ दीजिए बच्चों क्लियर। दोनों को जोड़ दिया, ये आपका डेटा है, ये आपकी कैरी है, दोनों को जोड़ दिया। 0 0 फिर बच्चों जोड़ा तो 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, फिर ये सारे 1 बच्चों क्लियर। 1 कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ गया? चेकसम। एक बार कमेंट कर दो, चेकसम निकालना आ गया क्या? ये चेकसम क्या है? तो यही रिडंडेंट डेटा है, यही रिडंडेंट डेटा है, यही रिडंडेंट डेटा है। वहां एलआरसी क्या है? रिडंडेंट डेटा है। वीआरसी क्या है? रिडंडेंट डेटा है। चेकसम क्या है? रिडंडेंट डेटा है। सीआरसी क्या है? रिडंडेंट डेटा है। ये जितने भी है रिडंडेंट डेटा है, ये जितने भी है ये एक्स्ट्रा बिट है, ये जितने भी है पेरिटी बिट है। सीआरसी क्या है? पेरिटी बिट है। सीआरसी क्या है? पेरिटी बिट है। चेकसम क्या है? पेरिटी बिट है। चेकसम कैसे निकालेंगे? ब्लॉक में देखिए, अगर बाइट ओरिएंटेड ब्लॉक है सभी बाइट को जोड़िए बच्चों क्लियर। याद रखिए, जितना भी एक्स्ट्रा है वापस जोड़ दीजिए। चेकसम
बच्चों सबसे पहले सम, फिर सम प्लस कैरी, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम प्लस कैरी, देन चेक सम। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपका जो ब्लॉक जाएगा वो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा बच्चों, ब्लॉक के साथ आपका चेक सम भी जाएगा जी बच्चों, 0 0 0 0 0 और यहाँ पर 1 1 1। ये तो क्या है आपकी पेरिटी, ये तो आपका पेरिटी है, यही आपका चेक सम है, यही आपका चेक सम है, यही आपकी रिडंडेंट बिट है। बहुत सारे नाम है, अलग अलग बुक ने अलग अलग चीज भर रखी है, कंफ्यूज होना ही मत। और बच्चों ये आपका ब्लॉक जाएगा, ये लीजिए ब्लॉक में यहाँ नहीं लिख रहा लेकिन ये यहाँ पर गया। अब बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब बच्चों वो इसको चेक करेगा। अब चेक कैसे करेगा कि वो अगर वो चेक सम करके भेजता है, चेक सम अटैच करके भेजता है, तो वो इसको और इसको जोड़ के देख लेगा। अगर सारी बिट 1 हो जाए, सारी बिट क्या हो जाए 1, इसका मतलब वैलिड पहुंचा है, नहीं तो नहीं पहुंचा। अब ये बताइए आपका डेटा क्या था, आपका ब्लॉक क्या था, आपका ब्लॉक 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 है बच्चों। क्लियर? याद रखना 1 1 1 1 0 0 0 1 और ये कितना है 1 1 0 0 और ये कितना है बच्चों 1 1 1 1 और ये क्या है 0 1 1 0 बच्चों। क्लियर? बच्चों 1 1 0 0 ये क्या है, सॉरी ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा आ जाइए 0, ये 1 है और ये क्या है 0, यहाँ पर 1 1 0 1 है बच्चों। क्लियर? और चेक सम हो ले लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 और बच्चों क्या है 1 1 1। इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ने पे क्या आता है ये चेक कर लीजिए, क्या सारे 1 आ रहे हैं तो ठीक है और सारे 1 नहीं आ रहे तो फिर ठीक नहीं है बच्चों। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्या आ रहा है 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 और ये क्या आ गया 1 बच्चों। क्लियर? 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 बच्चों। क्लियर? ये क्या आ गया यहाँ पर 0 बच्चों 1 1 0 कैरी 1 बच्चों 1 1 0 कैरी 1 यहाँ पर क्या आ गया 1 यहाँ पर 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 और यहाँ पर क्या आ गया 1 1 1 0 कैरी 1 बच्चों। यहाँ पर क्या आ गया 1 1 1 0 कैरी 1 और ये कितना आ गया 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 यहाँ पर क्या आ गया 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 यहाँ पर क्या आ गया 1 बच्चों 1 1 0 कैरी 1 यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 0 बच्चों। क्लियर? यहाँ पर क्या 1 1 0 कैरी 1 ये क्या आ गया 1। अब बच्चों बाइट डेटा आपका बाइट में तो याद रखिए 1 1 1 1 1 1 0 1 इसमें 1 0 जोड़ दीजिए, चेक कर लीजिए कितना आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 इसका मतलब सही डेटा पहुंचा है बच्चों। क्लियर? याद रखिए कोई भी बिट में कोई गड़बड़ नहीं, एक बिट की कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं, ये इसने प्रूव कर दिया बच्चों। क्लियर? इसका मतलब आपके पास जो डेटा पहुंचा वो बिल्कुल वैलिड पहुंचा है बच्चों। क्लियर? तो चेक सम कैसे काम करता है मेरे हिसाब से सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? राइट डेटा पहुंचा, अगर एक भी बिट में गड़बड़ हो जाती तो बच्चों ये सम जो आया फाइनल ये सारे 1 नहीं आते बच्चों। क्लियर? एक भी बिट में गड़बड़ हो जाती तो सारे 1 नहीं आते। याद रखना ये एक बिट डिटेक्शन मेथड है, 1 बिट डिटेक्शन मेथड है, 1 बिट डिटेक्शन मेथड है, 1 बिट डिटेक्शन मेथड है। पैरिटी भी 1 बिट डिटेक्शन मेथड है, चेक सम भी 1 बिट डिटेक्शन मेथड है। तो फिर बच्चों दिक्कत क्या है यार, 1 बिट में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, पूरे ब्लॉक में एक ही बिट में गड़बड़ है उसी को चेक करेगा, ऐसा मेथड क्या काम का। चलो बाइट में एक बिट में गड़बड़ है तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ब्लॉक में तो कितनी भी बिट में गड़बड़ हो सकती है। तो फिर आया मैदान में बच्चों सीआरसी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है चेकसम बताइए, चेकसम निकाल के बताइए, ब्लॉक का चेकसम निकालिए। अच्छा ब्लॉक याद रखना, कई बार ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड और वर्ड की साइज फिक्स नहीं है। कहीं पर वर्ड 4 बिट का होता है जिसको निम्बल कहते हैं, कहीं पर वर्ड 16 बिट का होता है, कहीं पर 8 बिट का होता है, कहीं पर 32 बिट का होता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर 8086 है तो याद रखिए 16 बिट का वर्ड होता है। लेकिन अगर आजकल की बात करें शक्ति जो भारत का है बच्चों 2018 में आया माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, वो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका मतलब वो एक साथ 64 बिट को अंदर लेता है, इसका मतलब उसका वर्ड 64 बिट का। तो गुरुजी एक बार बताओ कैसे पता चलेगा बिट, या तो लिख के देगा नहीं तो बाय डिफॉल्ट बाइट के अंदर वर्ड होते हैं बच्चों। क्लियर? बाइट के अंदर ही वर्ड होते हैं। तो याद रखिए इस वर्ड में कितने बाइट है, तो इस वर्ड के अंदर 4 बाइट है बच्चों। क्लियर? ये वर्ड 4 बाइट का वर्ड है। याद रखिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, समझिए ये वर्ड कितने बाइट का है, 4 बाइट का वर्ड है बच्चों। क्लियर?
तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर निब्बल ओरिएंटेड बोले तो निब्बल ले लो, बाइट कुछ नहीं बोले तो बाइट ले लो। कल कह दे 16-16 बिट को एक साथ लेता है, 16-16 बिट को एक साथ ले लो। तो ये हुआ बच्चों चेकसम। अब चेकसम क्या होता है, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। क्लियर? अब चलिए अपन बात कर लेते हैं किसकी, सीआरसी। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या है, तो ये पैरिटी बिट है। पैरिटी बिट है, ये तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर है, ये तो एक्स्ट्रा बिट है। एक्स्ट्रा बिट है या जो फालतू लगा के भेजा जाता है किसके साथ, मैसेज के साथ, वही आपकी सीआरसी बिट है। तो गुरुजी ये कितनी बिट होनी चाहिए, याद रखना ये मल्टीपल 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 एरर को डिटेक्ट कर सकता है बच्चों। क्लियर? तो जब मल्टीपल एरर को डिटेक्ट कर सकता है तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम अपन यूज करते हैं बच्चों। क्लियर? तो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कोई मैसेज है, अलर्ट रहना बच्चों। कोई मैसेज है बच्चों, कोई मैसेज है और मैसेज 110110 है बच्चों। क्लियर? और चलिए एक और लगा देता हूँ 01। तो ये आपका मैसेज है और बच्चों एक मैंने डिवाइजर ले लिया। डिवाइजर अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर डिवाइजर का कंसेप्ट होगा। डिवाइजर बोलिए, इसको पोलिनोमियल बोलिए, एक ही बात है। तो फिर सीआरसी क्या है, सीआरसी रिमाइंडर है। अब वो रिमाइंडर क्या है तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। आपको यहाँ मैसेज होगा और एक आपको डिवाइजर देगा बच्चों। क्लियर? तो इन पॉइंट को समझना कि बच्चों डिवाइजर क्या है। तो मैंने कहा डिवाइजर आपका ये है 101 बच्चों। क्लियर? अब आप बताइए 1011 ये डिवाइजर है, ठीक है। तो आप बताइए सीआरसी क्या होगी, सीआरसी क्या होगी बच्चों। क्लियर? और ये बताइए जब मैं भेजता हूं उधर तो ये बताइए एरर है क्या। और याद रखिए ये कितने भी बिट में एरर हो उसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन पैरिटी ऑड पैरिटी के कंसेप्ट पे काम नहीं करता, ये डिवीजन मेथड के ऊपर काम करता है बच्चों। क्लियर? लेकिन याद रखिए ये उतनी बिट को पकड़ सकता है, उतनी ही एरर को पकड़ सकता है जितने की डिवाइजर के अंदर पोलिनोमियल की लास्ट है। अच्छा ये बताओ डिवाइजर कितने बिट का है, 4 बिट का है। तो डिवाइजर कितने बिट का है, 4 बिट का है। मैसेज कितने बिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैसेज कितने बिट का है, 9 बिट का है। डिवाइजर कितने बिट का है, तो डिवाइजर 4 बिट का है। सीआरसी कितने बिट की है, तो सीआरसी होगी 3 बिट की बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, सीआरसी कितने बिट की होगी, 3 बिट की बच्चों। यहां मैसेज होगा, या पोलिनोमियल होगा और यहां जो बचेगी वो सीआरसी बचेगी बच्चों। क्लियर? अगर पोलिनोमियल 4 बिट का है तो 4 बिट का पोलिनोमियल ये है तो सीआरसी होगी 3 बिट की बच्चों। 1 बिट 2 बिट और 3 बिट की सीआरसी होगी। ये 5 का है तो ये 4 की होगी, ये 6 का है तो बच्चों याद रखना ये 5 की होगी बच्चों। जितना भी रिमाइंडर बचता है अगर ये 4 बिट का है तो 3 बिट का ही लेंगे बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए सीआरसी कितने बिट की होगी, 3 बिट बच्चों। क्लियर? तो याद रखना अगर सीआरसी 3 बिट की है तो मैक्सिमम 3 बिट की एरर को ये डिटेक्ट करता है। 3 बिट की एरर मैक्सिमम 3 बिट की एरर को डिटेक्ट करता है। 3 बिट एरर को डिटेक्ट करता है। 3 बिट एरर को डिटेक्ट करेगा। 3 बिट एरर को डिटेक्ट करेगा। जितनी सीआरसी जोड़ के भेजोगे उतनी बिट को डिटेक्ट करेगा। तो गुरुजी डिवाइजर को पोलिनोमियल में लिखो, इसको कहते हैं x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। अगर डिवाइजर को पोलिनोमियल में लिखूं तो 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर बच्चों। ये x क्यूब, ये हो गया x स्क्वायर गुणा होके 0 बच्चों। ये x1 और ये बच्चों कितना 1, क्योंकि x की पावर 0 1 इंटू 1 क्या होता है 1। ये डिवाइजर है। कल वो कह दे मैसेज को पोलिनोमियल में लिखो तो मैसेज को पोलिनोमियल में लिख देता है बच्चों। x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8। तो x की पावर 8 है, बिल्कुल है, क्योंकि 9 बिट है तो लास्ट पावर 8 जाएगी बच्चों। x की पावर 7 है, बिल्कुल है। x की पावर 6 नहीं है, 5 है, बिल्कुल है। 5 है, बिल्कुल है बच्चों। क्लियर? 4 है, बिल्कुल है बच्चों। क्लियर? 3 है, नहीं है। 2 है बच्चों। x स्क्वायर है बच्चों, x स्क्वायर है। ये पॉइंट याद रखिए। 1 है, नहीं है। x की पावर 0 1 प्लस 1 कितना हो गया 1। तो याद रखिए किस तरीके से पोलिनोमियल में लिखा जाता है। बाइनरी का पोलिनोमियल ये है, इसका पोलिनोमियल ये है। और मैंने कहा था सीआरसी बिट कितनी होती है, और बच्चों जितनी सीआरसी बिट है उतनी बिट को डिटेक्ट करेगा बच्चों। याद रखना डिवाइजर में पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। जरूर बिट 4 है लेकिन पोलिनोमियल पावर कितनी है, 3, इसलिए 3 बिट को डिटेक्ट करेगा बच्चों। क्लियर? तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे। हजारों की संख्या में न्यूमेरिकल बने हुए हैं, लेकिन बच्चों याद रखना वो डायरेक्टली आपसे सोल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि देखिए डिवाइजर का पोलिनोमियल ये है, तो ये डिवाइजर के थ्रू कितने बिट की एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर पोलिनोमियल की पावर 6 है तो बच्चों 6 बिट
6 अगर है तो याद रखना 6 x की पावर 6 x की पावर 6 x की पावर 6, तो बच्चों याद रखना कि वो डिवाइजर बिट में 7 है, क्यों? क्योंकि 0 से लगा के 6 तक रिप्रेजेंट होगा, तो बिट में 7 है, तो ये याद रखना जितनी x की पावर है उतने बिट की एरर को वो डिटेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं, उससे ज्यादा को नहीं, उससे ज्यादा को नहीं। जितने बिट है बच्चों क्लियर, जितनी पावर है x के ऊपर उतनी बिट की एरर को वो डिटेक्ट कर सकता है। मान लो मैसेज 100 बिट का है, ठीक है, मैसेज 100 बिट का है, लेकिन डिवाइजर का पॉलिनोमियल 7 है, पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है, तो 7 बिट की जो एरर है उसी को डिटेक्ट कर सकता है बच्चों क्लियर। और याद रखिए x की पावर 7 मैक्सिमम है, तो बच्चों उस मैसेज में टोटल पोजीशन होगी 8, क्लियर। याद रखना जितना डिवाइजर है, डिवाइजर अगर 4 बिट का है तो सीआरसी होगा 3 बिट का। याद रखिए जितना डिवाइजर होता है उससे एक कम बिट का क्या होता है, सीआरसी। डिवाइजर और सीआरसी में क्या रिलेशन है ये भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर 9 बिट का तो मैसेज जाएगा, बिल्कुल 9 बिट का तो आपका क्या जाएगा, मैसेज, और 3 बिट की आपकी पैरिटी जाएगी, बिल्कुल ये पैकेट आपका बन के जाएगा। पैरिटी किसको कहते हैं, तो सीआरसी को पैरिटी कहते हैं बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, डिवाइजर नहीं जाएगा, डिवाइजर केवल और केवल सीआरसी निकालने के काम में आता है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा खेल समझ में आ गया। सीआरसी क्या होता है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर होता है, कौन कौन से तरीके के एयर। सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां से करें, भाई भरा पड़ा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे हजारों क्वेश्चन डाल रखे हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, करवा दिए, हजारों के सॉल्यूशन करवा दिए, हजारों के सॉल्यूशन करवा दिए बच्चों। आप कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको क्लियर। लेकिन आप सोचो, विचार करो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपके पेपर में, आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिख रखा है डेटा लिंक लेयर बच्चों, आपके सिलेबस में एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल बच्चों क्लियर, एक्सेस कंट्रोल, तो सब आने चाहिए, इनका पूरा पोस्टमार्टम आना चाहिए, पूरा जुनून बच्चों, नेट गेट लेवल के प्रत्येक क्वेश्चन की वही होने चाहिए। पोस्ट तो 300 ही है बच्चों क्लियर, पोस्ट तो 300 ही है, पोस्ट तो 300 ही है, 1500 बच्चे में लेके बैठा हूं बच्चों, याद रखिए क्या कंपटीशन होने वाला है। पोस्ट 300 ही है, 1500 बच्चे में लेके बैठा हूं, क्लियर है। तो कंपटीशन क्या होने वाला है, विचार कीजिए और तैयारी कीजिए, और टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम 1 महीना है क्लियर। और कट ऑफ ज्यादा जाएगी, याद रखिए पहले इतने सोर्स नहीं थे पढ़ने के, इस बार ध्यान रखना कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और हर बार देख लीजिए कट ऑफ ज्यादा जा रही है, 10-15% एक्स्ट्रा बढ़ जाती है क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। 110 110 101 बच्चों क्लियर। क्वेश्चन क्या है, मैसेज क्या है, तो मैसेज है 110 110 और 101 बच्चों क्लियर। और यहाँ पर आइए, जो मैंने आप डिवाइजर लिया वो 1011 लिया, 1011 लिया, डिवाइजर बोलिए, पॉलिनोमियल बोलिए, वो 1011 लिया बच्चों क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझना बच्चों। हाँ जी करें स्टार्ट। अब बच्चों देखिए ये मैसेज है और ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब अपन को क्या निकालना है, सीआरसी, और सबको पता है ये मैसेज जाएगा प्लस क्या जाएगा, सीआरसी जाएगा बच्चों क्लियर। और ये पूरा का पूरा पैकेट जाएगा, और बच्चों उधर क्या होगा, फिर ये पूरा का पूरा चेक होगा। देख लेते हैं कैसे काम करेगा, इधर आ जाइए, डिवीजन कर लेते हैं 110 110 101 बच्चों क्लियर। किससे डिवाइड करते हैं, 1011 से। रिमाइंडर देखते हैं, कितने बिट का रिमाइंडर लेना है, 3 बिट का। लेकिन याद रखना सबसे पहले अगर रिमाइंडर निकालना है तो आप सबको पता है 3 बिट का रिमाइंडर आएगा, तो याद रखिए इसके पीछे 3 जीरो अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, 000 बच्चों क्लियर। क्योंकि 3 बिट का रिमाइंडर आने वाला है तो 3 बिट आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए बच्चों क्लियर। उसी को क्या कहेंगे, सीआरसी। कई बार एग्जाम में आ जाता है सीआरसी बताइए, तो सीआरसी के लिए 3 बिट पीछे 0 ऐड करना है बच्चों क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 1011 भाग एक बार ही जाता है, बाइनरी में हमेशा भाग एक बार जाता है बच्चों क्लियर। एक्सोर कर देते हैं बच्चों क्लियर, एक्सोर कर देते हैं। भाग देने का तरीका आपको पता है, खूब पढ़ा रखा है मैंने बच्चों, दोनों सेम है, 0 अलग है 1, अलग है 1, सेम है 0 बच्चों क्लियर। अगला नोट कर लीजिए 1, ये 4 बिट है तो यहाँ पर भी 4 बिट होनी चाहिए, तो अपने अगला नोट कर लिया कितना बच्चों, 1। अब चलिए फिर एक बार ही भाग जाता है, याद रखना बच्चों कितना हो जाएगा, 0, ये 1, ये 1, ये 0, ठीक है। फिर अगला नोट कर लीजिए, ये क्या, 0। अब बच्चों एक बार ही भाग जाता है बाइनरी के अंदर बच्चों क्लियर,
ये हो गया 1 1 और ये भी क्या हो गया 1 और ये क्या है बच्चों 0। अब अगला नोट कर लीजिए कितना 1 बच्चों 1 0 1 1 उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखिए अपन को केवल रिमाइंडर की जरूरत है बच्चों। ये क्या हो जाएगा 0 0 1 और अगला नोट कर लीजिए क्या बच्चों 0 बच्चों 1 0 1 1। अब चलिए यहाँ पर कितना आ गया 1 1 और ये क्या 0 और 0 बच्चों अगला नोट कर लीजिए 1 बच्चों क्लियर। अभी भी नहीं जा रहा तो अगला नोट कर लीजिए बच्चों 0 क्लियर। याद रखिए हमेशा ध्यान रखिए स्टार्टिंग वही 1 से होगी, ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि 4 बिट चाहिए, 4 है आगे 0 है तो 3 बिट ही हो जाएगा बच्चों क्लियर। 0 तक नोट कर लिया, आगे 1 0 1 1 बच्चों क्लियर। अब बच्चों ये क्या बना 1 ये 0 ये कितना 1 बच्चों क्लियर। आगे चलिए इसको 0 नोट कर लीजिए, 0 नोट किया 1 0 1 1 बच्चों क्लियर। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, इतनी थ्योरी बन चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। आपके थ्योरी पढ़ने वाला बच्चा उड़ा देगा पेपर। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो थ्योरी तो उड़ जाएगी बच्चों। थ्योरी इस कोचिंग में थ्योरी नाम की कोई चीज ही नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल समझ जाइए थ्योरी ऑटोमेटिक हो जाती है। IPv4 का कल मैंने एड्रेस पढ़ाया, हजारों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। TCP एड्रेस पढ़ लिया, हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे। UDP एडर हजारों क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रेम पूरा का पूरा फ्रेम हो जाएगा, लेकिन आपको उसको पढ़ना होगा, उसके न्यूमेरिकल करने होंगे। न्यूमेरिकल करोगे तो सब कुछ होगा, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो थ्योरी से बच्चों प्रोग्राम में नहीं बन सकते। क्लियर। यहाँ पर आइए अब बच्चों एक बार बताइए 0 तक आपका नोट हो गया, ये 0 तक नोट हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो सब कुछ खत्म हो गया बच्चों क्लियर। चलिए ये खत्म ये खत्म ये खत्म। अब बच्चों क्या लेना है आपको 0 लेना है, ये लीजिए अब तो भाग जाएगा ही नहीं। अब बच्चों एक बार बताइए अपन को 3 बिट का लेना है 0 1 तो यहाँ पर एक और ले लीजिए क्या 0 बच्चों क्लियर। ये 3 बिट को आपको लेना है तो CRC आपके समझ में आ गई होगी, CRC हो गई 0 1 0 बच्चों क्लियर। मैसेज आपका ही तो फिर जाएगा क्या, तो याद रखना VRC में आगे भी लगा सकते हो पीछे भी लगा सकते हो, LRC में आगे भी लगा सकते हो पीछे भी लगा सकते हो, लेकिन CRC के केस में जो बच्चों लगेगा वो मैसेज के पीछे लगेगा बच्चों। CRC मैसेज के पीछे जाएगी, ये लीजिए मैसेज के पीछे CRC जाएगी बच्चों क्लियर। मैसेज बोलिए क्या है 1 1 0 1 1 0 1 0 1। और बच्चों याद रखिए ये तीनों बिट जो मैंने लगाई इसको हटाइए और इसकी जगह ये लगाइए 0 1 0 बच्चों। ये ब्लॉक जाएगा, इसको कहते हैं CRC ब्लॉक बच्चों क्लियर। इसमें क्या है, इसके अंदर मैसेज प्लस क्या है CRC। अब बच्चों ये इधर चला जाएगा, अब इधर चला जाएगा बच्चों, तो अब होगा क्या, इसको फिर इससे डिवाइड किया जाएगा, किससे डिवाइडर से। अगर डिवाइडर से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, इसका मतलब सही पहुंचा है। और अगर कोई भी बिट चेंज हो गई, चाहे 1 हो चाहे 2, तो बच्चों फिर गड़बड़ हो जाएगी। इनको क्या कहते हैं पैरिटी बिट, तो पैरिटी बिट। और इसको क्या कहते हैं मैसेज, तो मैसेज में कोई भी बिट में अगर गड़बड़ कर दूंगा तो जो रिमाइंडर है वो इधर 0 नहीं आ पाएगा। अभी इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, चेक कर लेते हैं 1 1 0 1 1 0 बच्चों 1 0 1 0 1 0 बच्चों क्लियर। चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं, समझने की कोशिश करना। अब 1 1 0 1 1 0 बच्चों 1 0 1 0 1 0 और इसको किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडर से। और डिवाइडर आपका क्या है, डिवाइडर आपका 1 0 1 1 ठीक है 1 0 1 1 बच्चों। ये क्या है 1 0 1 1 बच्चों 1 0 1 1 ठीक है 1 0 1 1। अब एक बार बताइए क्या बना, ये हो गया 0 ये 1 ये 1 बच्चों क्लियर। और ये क्या हो गया 0, ये नोट हो गया बच्चों। वापस आइए 1 0 1 1 ये हो गया 1 1 ये क्या हो गया 1 ये खत्म। वापस आइए 1 1 0 1 1 ये हो जाएगा बच्चों 0 0 1 बच्चों। वापस आइए 0 ये हो गया 1 0 1 1 ये हो गया 1 1 बच्चों। फिर वापस आइए 1 0 उतार लीजिए 1 और 0 तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 बच्चों। ये 1 ये 0 ये 1 बच्चों क्लियर। फिर वापस आइए क्या हो गया 1 तो बच्चों 1 0 1 1 बच्चों क्लियर। फिर वापस आइए क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया पूरा, बोलो ये क्या हो गया 0 खत्म। तो बच्चों आपका आउटपुट क्या बचा 0 0 जो भी है वो सब 0 बचे। इसका मतलब ये है कि डेटा सही सलामत पहुंचा है, इसको बोलते हैं CRC चेकिंग बच्चों क्लियर। तो CRC क्या होता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। जितने डिवाइडर बिट होती है उससे एक कम बिट होती है। निकालते कैसे हैं, मैसेज के पीछे CRC बिट की संख्या की जगह 0 लगा के निकालते हैं। CRC की वैल्यू पूछे तो बच्चों 0 1 0 होगी बच्चों क्लियर। और याद रखना CRC ब्लॉक पूछे तो ये पूरा का पूरा CRC ब्लॉक कहलाता है बच्चों क्लियर। और CRC बिट पूछे तो ये है, CRC बिट की संख्या पूछे तो 3 है। किस तरीके से यूज करते हैं मेरे हिसाब से कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी बिट बदल जाती तो बच्चों फिर ये 0 नहीं आ पाता और फिर कह देते कि भाई कहीं ना कहीं एरर हो गई, वापस भेज दो पैकेट को, क्योंकि इस पैकेट में कहीं ना कहीं एरर हो चुकी है। बच्चों क्लियर? चलिए एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा सीआरसी का कंसेप्ट क्लियर है। तो क्या क्या बता दिया? पैरिटी बिट का कंसेप्ट बता दिया, क्या क्या बता दिया बच्चों? चेकसम का कंसेप्ट बता दिया, क्या बता दिया? सीआरसी का कंसेप्ट बता दिया। बच्चों क्लियर? अब चलिए हेमिंग कोड। अब ये हेमिंग कोड क्या है इसको आपको पूरा समझना है। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कहां से? हेमिंग कोड से। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेमिंग कोड कौन सा मेथड है? तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमिंग कोड क्या है बच्चों? क्लियर? तो हेमिंग कोड वन बिट करेक्शन एंड डिटेक्शन मेथड। हेमिंग कोड 1 बिट करेक्शन एंड डिटेक्शन मेथड है। क्लियर? लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं, टाइम ज्यादा हो गया तो एक काम करते हैं अपन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, हेमिंग कोड कल कर लेंगे। क्लियर? चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आप पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट चेकसम एरर डिटेक्टिंग कोड। चेकसम एरर डिटेक्टिंग कोड के लिए क्या सही नहीं है? पढ़िए, चेकसम कोड कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर, बिल्कुल सही है। चेकसम कोड कैन डिटेक्ट ऑल पॉसिबल एरर, देखते हैं। चेकसम कोड आर सिंपल टू इंप्लीमेंट एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव, देखते हैं। चेकसम कोड आर बेस्ड ऑन एडिंग बाइनरी नंबर एंड देन टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखिए क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों में देख लिया। चेकसम कोड कैन डिटेक्ट ऑल पॉसिबल एरर, ऑल पॉसिबल एरर, बच्चों क्लियर? और चेकसम कोड आर सिंपल टू इंप्लीमेंट एंड कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका गलत है बच्चों। क्लियर? ऑल पॉसिबल एरर को नहीं ढूंढ सकता, ये केवल सिंगल बिट एरर को ही ढूंढ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसको 2 बार पढ़ो, जो कंफ्यूजन नहीं है उसको काट दो डायरेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीआरसी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपन। बच्चों ये सेंडर वांट टू सेंड ए डेटा फ्रेम विद द मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या है आपका? मैसेज है 11010110111, बच्चों क्लियर? तो ये मैसेज है 11010110111, ठीक है बच्चों। यूज ए सीआरसी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बोलो डिवाइजर बोलो एक ही बात है। तो बच्चों आप बताइए, ये एक्स क्यूब है बच्चों। क्लियर? स्टार्ट कहां से होता है? तो बच्चों कोई भी पोलिनोमियल अगर 3 है तो स्क्वायर भी होता है, फिर 1 भी होता है और 0 भी होता है, ऐसे लिखते हैं हमेशा। पोलिनोमियल में 0 तक लेके जाते हैं। तो बच्चों ये है तो इसकी जगह आपका 1 आ गया। बच्चों एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसकी जगह 0 आ गया। एक्स की पावर 1 है तो इसके लिए 1 आ गया, और कांस्टेंट है बच्चों तो इसके लिए 1 आ गया। तो ये हो गया आपका पोलिनोमियल। इसमें 1 से लगा के एक्स क्यूब तक सब है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर। तो 0 1 बच्चों क्लियर, 2 की जगह क्या आ गया यहाँ पर 0। तो ये पॉइंट याद रखना, क्यों? क्योंकि याद रखिए सीआरसी कितने बिट का है? 3 बिट का है। पोलिनोमियल में बिट कितनी है? 4 बिट है। बच्चों कौन कौन सी 4 बिट है? x0 से लगा के एक्स क्यूब तक। ये है तो इसकी जगह 1, ये नहीं है तो इसकी जगह 0, ये है तो इसकी जगह 1, और ये कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट भी है तो 1। बच्चों क्लियर? चलिए अब व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द मैसेज बाय द पोलिनोमियल? बच्चों क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। वो रिमाइंडर बोल दे, ठीक है। अरे वो रिमाइंडर बोल दे, ठीक है। वो सीआरसी बोल दे, ठीक है। वो बच्चों पैरिटी बिट बोल दे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा बिट बोल दे, ठीक है। वो रिडंडेंट बिट बोल दे, ठीक है। जो बोल दे वो सब ठीक है बच्चों। क्लियर? तो मैसेज बोलिए, मैसेज क्या है? तो मैसेज आपका 11010110111 है, और इसके पीछे क्या लगाना है? तो इसके पीछे बच्चों 3 0 लगाना है। बच्चों क्लियर? अगर ये 5 का है तो 4 लगाना है, ये 6 का है तो 5 लगाना है। बच्चों क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करते हैं बच्चों 1011 से, ठीक है। क्या बन गया? 1011 बच्चों, ये बन गया 0, ये बच गया 1 और ये 1। बच्चों क्लियर? अब ये 4 बिट का लेना है तो यहाँ पर नोट कर लो 0। बच्चों 1011, बच्चों 1 1, और ये क्या हो गया 1। बच्चों क्लियर? और ये भी क्या हो गया 1, तो 1011। बच्चों ये क्या हो गया 0 0, ये 1। बच्चों क्लियर? क्या नोट कर लो 1। बच्चों ये क्या बन गया 1011, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 0, ये ठीक है। 0 1 नोट कर लीजिए, 0 और 1। तो बच्चों ये हो गया 1 0 1 0 1 1, और ये हो गया 1, सॉरी ये 0 ये 1, और सब खत्म, और यहाँ पर ये 1 0। बच्चों क्लियर?
अब बोलो 10111, तो बच्चों ये क्या बना, ये बना आपका 1011 करते ही ये बना 1, यहाँ पर क्या हो गया 0 और यहाँ पर खत्म, ये खत्म। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए 0 को तो अपन को लेना ही नहीं है यहाँ पर, तो ये पॉइंट पे आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर ये दोनों 0 0 ले लीजिए, तो ये दोनों 0 0। अब बच्चों जा ही नहीं सकता भाग, तो यही बच गया। बच्चों क्लियर? तो क्या बच गया बच्चों 1 0 0, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका सीआरसी है, यही आपकी पेरिटी है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीआरसी चेकिंग इज नॉट ट्रू? ठीक है, सीआरसी कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर, सही है। सीआरसी कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट बेस्ट एरर, सही है। सीआरसी चेकिंग इन्वॉल्व पॉलिनोमियल डिवीजन, सही है। सीआरसी कैन करेक्ट एरर इन डेटा ट्रांसमिशन, करेक्ट एरर ये बिल्कुल गलत है, केवल डिटेक्ट करता है। बच्चों क्लियर? सीआरसी केवल एरर को क्या करता है, डिटेक्ट, ये करेक्ट नहीं करता, ये पॉइंट याद रखिए। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीआरसी? बच्चों साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, यूनिक क्वेश्चन होते हैं अंबिका क्लासेस के। एक बार देख लिया ना बच्चों, दीवाने हो जाओगे कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर ने करा रखे हैं लाइव क्लासेस के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, सोच भी नहीं सकते तुम बच्चों। हर क्वेश्चन यूनिक है, सीख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीआरसी? तो सीआरसी के बारे में क्या सही नहीं है? सीआरसी कैन डिटेक्ट ब्रस्ट एरर ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इट्स पॉलिनोमियल साइज, गलत है बच्चों। सीआरसी कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर, सही है। सीआरसी कैन डिटेक्ट ऑल डबल बिट एरर, सही है। सीआरसी अपेंड ए रिमाइंडर टू द मैसेज दैट हेल्प्स इन एरर डिटेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। पॉलिनोमियल लेंथ से ज्यादा नहीं, ग्रेटर देन पॉलिनोमियल साइज, बच्चों क्लियर, उससे ज्यादा की एरर को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। सपोज ए 7 बिट हेमिंग कोड, अब ये हेमिंग कोड आ गया, क्लियर है बच्चों? तो हेमिंग कोड आपका कर लेंगे क्योंकि आज लेट हो जाएंगे। हेमिंग कोड में आपका 1 घंटा लगेगा, लेकिन हेमिंग कोड से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पैरिटी बिट निकालना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना, बहुत सारे इसके लॉजिक है, वो कल आपको समझाएंगे। धन्यवाद।